आप सबों को जय मसीह की। पुनरुत्थान के दिन की आपको बहुत सारी बधाई। वचन कहता है जीवते को मुर्दों में कहाँ क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। मैं ऐसा मानता हूं यदि क्रूस आज के समय में हमारी पहचान बना है धार्मिक रूप में, तो जो खाली कब्र है ऑफिशियली वो इस बात की पहचान है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। किसी को कहें यीशु जी उठा है, वो समर्थ के साथ होना चाहिए। ये हमारी धन्य आशा है, यीशु जी उठा है। हालेलुया। जितने हमें किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, आपको भी पुनरुत्थान के दिन की बड़ी सारी बधाई। और वचन में जाने से पहले कुछ चीज़ें बताकर आगे जाऊंगा। मैं वही ऐतिहासिक या पुराने तथ्यों पर आज बात नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने गुड फ्राइडे के दिन भी किया था। और यदि आपको पुनरुत्थान के लिए पूरी सीरीज सुननी है, व्हाट इज़ रेजरेक्शन, और उसके वो सारे तथ्य या प्रूव सबूत जो हैं, या हम किस प्रकार से हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे और हमारी देहें किस प्रकार की होगी, और कौन सी आज्ञा प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद दी थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप कृपया, मेरे ख्याल से वो 2025 की सीरीज़ है, आप हमारी उस प्ले लिस्ट में जाइए, उसे खोलिए, उसे सुनिए, ज़रूर आपके विश्वास की बढ़ोतरी होगी। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बाइबल से कुछ बाहर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि वचन के अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आइए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय खोलें। अधिकतर जब लोग पुनरुत्थान की बात करते हैं वो सुसमाचारों से पढ़ते हैं, पर मुझे ये अध्याय पढ़ना सबसे अत्यधिक पसंद है, क्योंकि ये न केवल बताता है पुनरुत्थान के बारे में, पर उसको पूरी तौर पे संत पौलुस जो है व्याख्या कर देते हैं कि पुनरुत्थान कैसा होगा। आमीन। और उससे क्या लाभ प्राप्त होंगे। सो ये पूरा अध्याय तो मैं आज पढ़ने नहीं जा रहा हूं, पर मुख्यतः कुछ बातों को पढ़कर ही आगे बढ़ना अच्छा है। 15 अध्याय की पहली आयत से, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। सो पौलुस कह रहे हैं मैं तुम्हें कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूं। आमीन। सो मैं भी कुछ नया प्रचार करने नहीं जा रहा हूं। आमीन। हमें यह समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ताजा ताजा प्रकाशन आएगा, प्रकाशन दे दिया गया है, बस उसको समझना जरूरी है। आमीन। सो वो कहता है वही सुसमाचार जो पहले से सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार किया था। क्या किया था? अंगीकार किया था। यीशु ही प्रभु हैं, और जिसमें तुम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि हम सुसमाचारों पर स्थिर रहें। यीशु ही प्रभु है, इस तथ्य पर स्थिर रहें। मुक्ति देने के योग्य है, इस बात को समझें। बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस बात पर स्थिर रहें। 40 दिन तक अपने चेलों से बातचीत करता रहा, और कई प्रत्यक्ष प्रमाणकारी जो थे, जिन्होंने आमने सामने देखा था, उनसे वो मिला, चेलों से मिला, उन्हें प्रोत्साहन दिया, और 40 के दिन के बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया। वहीं खत्म नहीं होता, स्वर्गदूतों ने एक और संदेश दिया फिर से आकर। मैं बड़ा अचंभित हुआ, आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूंगा, कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, वैसे चारों सुसमाचारों में अलग अलग तरीके से ये बात बताई गई है। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट करते हैं कि एक जैसा होना चाहिए था। जी नहीं, 4 लोग आज प्रचार सुनेंगे यदि, तो बाद में अंततः आप उनसे पूछिएगा क्या समझा, चारों ही अलग अलग बताएंगे। पर सुनी उन्होंने एक ही चीज़ थी, देखी उन्होंने एक ही चीज़ थी, पर समझने का तरीका अलग था। सो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जब लिखते हैं, उसको अपने अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं। पर विशेषता एक सुसमाचार में ऐसे लिखा है कि जब वो औरतें जो पवित्र औरतों कह के पुकारी गई हैं, वो उन्होंने अंदर जाकर भी देखा। कुछ सुसमाचार में लिखा वो बाहर से लौट गई, अंदर जाकर देखा तो क्या देखा है कि 2 स्वर्गदूत जो है, याद है वो कपड़ा, लेनिन का जो कपड़ा था वहां पड़ा हुआ था, एक स्वर्गदूत उसके दाएं और एक बाएं, यानी एक सिर की तरफ और एक पैर की तरफ बैठा हुआ था। और बाहर भी जब सुसमाचार सुनाया गया स्वर्गदूतों के बारे में, तो बाइबल बताती है कई जगह पर एक ही स्वर्गदूत था, मुख्यतः बोलने वाला तो एक ही था, पर स्वर्गदूत वहां 2 ही थे।
एक इस तरह बैठा है, एक उस तरह बैठा है, और उन्होंने कहा मत डरो। फिर जीवते को मुर्दों में कहाँ ढूंढती हो? वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। सो कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था जो मसीह यीशु ने पहले प्रचारित नहीं किया था, जहां शिष्यों को पता नहीं था। आज विडंबना यही है, शिष्यों को सब कुछ पता है, कलीसिया को सब कुछ पता है। मैं कुछ पुराने मसीहियों से मिलता हूं, तो हमको सब पता है, वो पादरी ऐसा, ये पादरी ऐसा। मैंने कहा यीशु को भी सब पता है। चिंता ना कीजिए, एक दिन आएगा जब वो आपका न्याय करेगा। आमीन। सो हमें इतना ज्यादा पता चल चुका है कि हम उस पर चलना ही भूल गए हैं। ज्यादा पता लगने का लाभ तब है जब आप जाने और उसके अनुसार काम भी करें। आमीन। और इसीलिए आई बिलीव इन अप्लाइड थियोलॉजी। वो सिद्धांत किसी काम के नहीं है जिनको आप जीवन में लगाना पाए। आमीन। सो यदि बाइबल को सिद्धांत बताती है, यदि हमारे जीवन में वो हैं, फिर ही हमें लाभ मिला। पर यदि हमें सिर्फ पता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। पता तो दुष्ट आत्माओं को भी है कि यीशु प्रभु है, बल्कि वो कांपती भी हैं। आमीन। सो चलिए मैं वापिस आता हूं। 2 स्वर्गदूत बैठे थे और ऐसा लगता है कि ये पता कौन सा दृश्य है। जब प्रभु ने मंदिर बनवाया था तो आर्क ऑफ द कवनेंट याद है आपको? आमीन। उसके इर्द गिर्द 2 चरुबीम रखे होते थे। आमीन। और अंदर की वेदी के ऊपर लहू का छिड़काव किया जाता था। तो वो कहते 2 स्वर्गदूत वहां भी थे। मैं सोचा था 2 ही क्यों आए इस बार? 2 स्वर्गदूत या 3 वहां भी भेजे थे जब सदोम गोमोरा को नाश करना था। सो ये एक तस्वीर है अटोनमेंट की, कि हमारे जो प्रायश्चित का लहू बहा दिया गया है। और उसके साथ साथ रोमी समय में कम से कम 2 गवाह चाहिए होते थे इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि यह बात सत्य पर आधारित है। हालांकि यीशु को जिन अदालतों में लेके जाया गया था, किसी गवाह की गवाही आपस में नहीं मिली थी, पर ये स्वर्गदूतों ने आकर इस गवाही को दिया। मैं यूं कहता हूं, स्वर्ग ने गवाही दी, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु के जन्म की सूचना स्वर्ग ने दी थी। इस बात को समझिएगा। यीशु के पवित्र जीवन की पुष्टि स्वर्ग करता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु के बलिदान होने की पुष्टि भी स्वर्ग करता है। हालेलुया। उसके गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने की पुष्टि भी किसने करी? और इसलिए मैं कहता हूं ये दिव्य सुसमाचार है। और यीशु स्वयं भी ईश्वरीय थे, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और हमें इन्हीं बातों में स्थिर रहना है। कुछ नया प्रकाशन, नई बात आजकल बड़े आ चुके हैं। आमीन। और इसी दिन के कारण मुर्दों में से जी उठा है। शुक्रवार की आराधना रविवार में आ गई थी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम सबत मनाने नहीं आते, हम सबत में प्रवेश कर चुके हैं उसके, बल्कि हम जी उठे मसीह यीशु के दिन को मनाने आते हैं। इसलिए हम रविवार को आराधना करते हैं, क्योंकि इसी दिन वो मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। आमीन। और पवित्र शास्त्र कहता है यदि वो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, यीशु का बलिदान होना व्यर्थ है, उसका पवित्र जीवन जीना व्यर्थ है, उसका कुंवारी से पैदा होना व्यर्थ है, यशायाह का, यकरिया का या दूसरे भविष्यवक्ताओं का, उत्पत्ति में प्रभु का ये बोलना व्यर्थ हो जाएगा यदि वो मुर्दों में से जी नहीं उठा। पर वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र सत्य है। और जो यीशु ने कहा था वो भी सत्य है। पौलुस कहता हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है, बपतिस्मे लेना व्यर्थ नहीं है, अपने जीवन को खुदावन यीशु के लिए दे देना, बलिदान कर देना व्यर्थ नहीं है। जब उन्होंने दिया ये भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि एक झूठ के ऊपर कुछ टिक नहीं सकता। ये सत्य था, इसलिए आज तक टिका हुआ है और यीशु मसीह के आगमन तक टिका रहेगा। यीशु की कलीसिया बढ़ती रहेगी। दूसरी आयत, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। वो कहते हैं इस पे स्थिर रहे हो सुसमाचार पर, और इस पे स्थिर रहने के कारण तुम्हारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यह समझना जरूरी है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। आमीन। ये नींव है सब बातों की। यदि आपसे कोई आपके विश्वास के बारे में पूछे तो आपको पवित्र शास्त्र से बताना आना चाहिए।
वो प्रभु के दास ने कहा, ये प्रभु के दास ने कहा, उसकी कोई मान्यता नहीं है ज़्यादा। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? पौलुस कहता है पवित्र शास्त्र के अनुसार हम बात करते हैं, मनगढ़ंत बातों के अनुसार नहीं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गुड फ्राइडे और गाड़ा गया, पवित्र शनिवार का दिन, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया। एक चीज और मैं करेक्ट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट हैप्पी ईस्टर। ईस्टर कहना बंद करें। यदि आप इसको ईस्टर से मिलाते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप रोमी साम्राज्य के समय में जो उनकी चीजों को वो पूजते थे उनके साथ इसका संबंध जोड़ रहे हैं। ईस्टर शब्द वही से निकला है। ज़्यादा इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता, पर असल में यदि आपको कहना ही है तो कहिए, आशीषित पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो, हैप्पी ईस्टर। और इसीलिए लोग सुबह सुबह जाकर कलीसियाओं में अंडे भी तोड़ के आ चुके हैं। कहाँ लिखा बाइबल में जब यीशु जी उठा था तो उबले हुए अंडे तोड़ के खाने हैं? बचो रीति रिवाजों से मसीहियों। माफ कीजिएगा पर कोई माफी नहीं मांग रहा मैं। सॉरी बट नॉट सॉरी। सॉरी फॉर यू नॉट फॉर मी, बिकॉज आई नो द ट्रूथ। मुझे सत्य का पता है। क्यों अंडे खाने अभी सुबह उठकर? कौन से अंडों में से निकल गया वो? कम ऑन, इट्स नॉट हैप्पी ईस्टर। कई अभी अंडों की फोटो भेज देंगे मुझे, बीच में से ईस्टर निकाल रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन ईस्टर, आई बिलीव इन क्राइस्ट एंड आई बिलीव दैट ही हैज रेजरेक्टेड। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, ये विश्वास करता हूं कि वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। आशीषित पुनरुत्थान का दिन आप सबको मुबारक हो। और आगे वचन कहता है वो कैफा को दिखा, 12 को दिखा और एक 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ को दिखा। मैं उन तथ्यों की ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे प्रचारित हो चुके हैं। मैंने कहा था एक पंक्ति बोल के मैं खत्म करूंगा, मैं वहीं से शुरू करूंगा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था कि शुक्रवार के दिन उसने कीमत को भरा था और रविवार के दिन उसने हमें रसीद दी। जो कीमत उसने भरी थी, रविवार के दिन उसकी रसीद मिली है हमें, क्योंकि यदि वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता था। हालेलुया। पर क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए मेरा छुटकारा संभव है। किसी को मुड़कर कहें मेरा छुटकारा संभव है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। सो ये बात तो सत्य है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब कैसे जी उठा, वो सब बातें मैंने कहा मैं फिर से प्रचारित नहीं करूंगा, वो सारी कहानियां किससे हो चुके हैं। पर इस बात की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान विशेष क्यों हैं। पहली बात जो आज मैं ध्यान देना चाहता हूं, व्हाई द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज यूनिक फ्रॉम अदर्स। दूसरे भी मुर्दों में से जी उठे थे, क्या आपको पता है? आज के युग में भी आपको बड़े सारे लोग मिल जाएंगे। मैं दूरी क्यों जाऊं, मेरे बिल्कुल घर के सामने हमारे एक अंकल थे, किराना स्टोर चलाते थे, जगदीश उनका नाम है। वो मर गए थे, डॉक्टर ने कहा हो गया, पर थोड़ी देर के बाद वो जी उठा। ये भी तो पुनरुत्थान है। सो देन व्हाई द रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज यूनिक। यीशु की पुनरुत्थान विशेष क्यों है? यदि आपको मैं बताऊं तो ये पहला पुनरुत्थान नहीं है बाइबल में, पर एक आयत मैं और पढ़ूंगा 15 का 20। मैं चाहता हूं मेरे साथ थोड़ा सोचें आप। वहां लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से। ये पूरी बात समझाने के बाद पौलुस तथ्य देता है, फैक्ट्स देता है, और वो कहता है कि परंतु सचमुच। हालेलुया। ही सेड बट इन फैक्ट आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। तथ्यों पर तथ्यों में आपसे बात कर रहा हूं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। कौन सा फल है? He said he is the first one, but I am telling you he is not the first one. बाइबल में पढ़े तो वो पहला पुनरुत्थान नहीं है। पुराने नियम में भी 3 पुनरुत्थान हुए हैं। कितने पुनरुत्थान? तैयार है आप सब? कुछ लोग अचंभे से देख रहे हैं मुझे, हैं? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला पुनरुत्थान हम देखेंगे पहला राजा 17 अध्याय उसकी 22 आयत में। यहां पर एलिया एक विधवा के पुत्र को जीवित करता है
जो कि जरफेत की थी। कोई एक व्यक्ति उस आयत को पढ़िएगा। एलिया की ये बात। अब एलिया कौन है? ये प्रभु का नबी है, प्रभु का दास है, प्रभु का संत है, प्रभु का सेवक है। उसकी बात खुदा ने सुन ली। आगे, बालक का प्राण उसमें वापिस आ गया, वह जी उठा। हालेलुया, यीशु जी उठा है। यहां पर प्रभु के एक दास ने प्रार्थना करी और बालक का प्राण उसमें लौट आया, पुनरुत्थान हुआ है। दूसरा पुनरुत्थान हम देख सकते हैं दूसरे राजा में, उसका 4वां अध्याय, उसकी 34-35 आयत। यहां पर एक औरत के पुत्र को जीवित करता है एलिया का चेला अलीशा, या उसका आत्मिक पुत्र, मैं यूं भी कह लेता हूं। आमीन। शुनामाइट करके वो औरत है उस स्थान की। यदि आपको मिला तो पढ़िए मेरे साथ। हाँ, चढ़कर लड़के पर स्थिति से लेट गया। मिला दिए, वह लड़के पर पसर गया। तब फिर से लड़के की देह जो थी गर्म होने लगी, क्योंकि वो ठंडी पड़ चुकी थी, वो मर चुका था। आगे, फिर वो उसे छोड़कर थोड़ी देर इधर उधर टहलने लगा। मैं भी हिस प्रेइंग हालेलुया रबा मा शानदार रबा रबा रबा। फिर से अपने विश्वास को इकट्ठा कर रहा है वो। आगे, देन ही प्रे अगेन। हालेलुया। हम लोग छोड़ देते हैं। उसने प्रार्थना करी, उठा, थोड़ा टहला, फिर अपना विश्वास इकट्ठा किया, फिर लड़के पर जाके लेट कर प्रार्थना करने लग गया। आगे, और लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी, यानी कि उसके प्राण उसमें वापस आ गए। दूसरा पुनरुत्थान। पौलुस लिख रहा है पहला पुनरुत्थान, ये कह रहे हैं भाई 2 हो चुके हैं। अभी तीसरा पुनरुत्थान भी आप देखिएगा। ये पुनरुत्थान के बारे में लोग कम ही बात करते हैं। दूसरा राजा 13 अध्याय, उसकी 20-21, वहां हम देखते हैं अलीशा के बारे में। अलीशा मर चुका है वहां पर, और उसकी कब्र में सिर्फ उसकी हड्डियां या राख बची हुई है। जलाते नहीं तो राख तो नहीं होगी, पर हड्डियां जब गल सड़ जाती हैं तो उसकी हड्डियां ही वहां पर है। पढ़िएगा क्या लिखा है। हाँ, ये बढ़िया है। तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। हाँ, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। सुनिएगा, अब रुक जाइए। दुश्मन उन पर आक्रमण कर रहा है। जब वो मिट्टी देने आते हैं तो ये किसी को मिट्टी दे रहे हैं, यानी कि मुर्दा गाड़ा जा रहा है। तो क्या हुआ? हाँ, उन्होंने देखा कि वो दल हम पर आक्रमण करने के लिए आ चुका है। आक्रमण करेंगे, मार देंगे, जो भी आपके पास है छीन लेंगे। आगे पढ़िए। क्या कि इन्होंने फटाफट जो इनके पास लाश थी, जो देह थी, फटाफट अलीशा जहां पर सो रहा था वहां पर डाल दिया। हालेलुया। एक ऐसा पुनरुत्थान कहीं नहीं हुआ, पर यहां परमेश्वर के दास की हड्डियों में भी अभिषेक था। आमीन। कुछ चीजें जो मसीह में कुछ प्रभु के दास करते हैं वो यूं ही नहीं करते। सब चीजें ढोंग नहीं होती, पर ये विश्वास के ऊपर आधारित कुछ चीजें हैं। अब यहां पर तो किसी ने विश्वास नहीं किया, या उन्होंने इसलिए तो नहीं उसकी देह वहां पर रखी, बल्कि उन पर आक्रमण होने वाला है, जल्दी जल्दी में उन्होंने अंदर रख दिया। पर उसकी हड्डियों में भी अभी इतना तेज बाकी था, अभिषेक बाकी था कि मुर्दा जी उठा। हालेलुया। डू यू हैव द अनॉइंटिंग इन योर बोन्स? यिर्मयाह कहता उसका वचन मेरे अंदर ऐसे मानो आप धड़कती हुआ जब तक बोल ना दूं। आमीन। इस तरह के विश्वासी कहीं लुप्त हो चुके हैं। आज हम ऐसे अभिषेक की बात नहीं करते, पर ऐसा अभिषेक आज भी उपलब्ध है उनके लिए जो इस तक पहुंचने की रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं। पौलुस कहते हैं ना, डिजायर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। अपने अंदर महान वरदानों की इच्छा रखो। यदि इच्छा है तो हो सकता है, इच्छा है तो हम बढ़ सकते हैं, इच्छा है तो ये दर्शन बड़ा किया जा सकता है, इच्छा है तो इसी कलीसिया से 10-20 पास्टर निकल सकते हैं, इच्छा है तो प्रेरित निकल सकते हैं, इच्छा है। प्रभु इच्छा मंतव्य देखता है, क्योंकि कलाम कहता है वो ढूंढता है। वो तो आराधकों को भी ढूंढता है। गीत तो सब गा रहे हैं, पर वो आराधकों को ढूंढता है। इस बात को समझिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा जो गीत गा रहे हैं वो गलत आराधक है, जी नहीं। इससे पहले कि आप गीतकार हों, जब वाद्य बजाने वाले हों, आप एक आराधक होने चाहिए।
और यदि आप एक आराधक अपने घर में हैं, अपने व्यापार में हैं, जहां कहीं आप बैठते हैं वहां भी आप एक आराधक हैं, यीशु को महिमा देने वाले हैं, उसकी इच्छा में जी रहे हैं, तो तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को वो धन्य कर देगा। तेरी प्रार्थना को वो घृणित नहीं समझेगा। Here is the moment of truth। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु घृणित समझ रहा है, इस जगह पर बैठे लोगों के भी। क्यों? क्योंकि शायद आपके दिल में गड़बड़ी है। अपना दिल से ही करिए, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, आमीन। नाउ लिसन मी केयरफुली। इफ योर पास्टर इज फेलिंग, आई एम नॉट फेलिंग, यू आर फेलिंग। यदि मैं असफल हो रहा हूं, हम असफल हो रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है आपको? आमीन। इट्स मोस्टली द चर्च ही इज राइटिंग। 7 कलीसियाओं को जो प्रभु ने पत्र लिखा है, पादरी को तो कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उसको वो वचन दे रहा है कि जाके सुना, तुझे इसी काम के लिए मैंने रखा है। और रखा इसलिए क्योंकि तुझे चुना है। चुना इसलिए है क्योंकि कुछ तो तुझमें पाया है मैंने। बुलाए गए सब हैं, इस बात को समझिएगा। बुलाया पूरे इजराइल को था। जब मंदिर की सेवा करनी थी, प्रभु ने सबसे बेहतरीन लोग चुने थे। कई बार बेहतरीन बनना पड़ता है कि प्रभु की आंख आप पर पड़े। जब इजराइल की अगुवाई करनी थी, प्रभु कहता नहीं, पूरे इजराइल में कोई नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा? मिस्र से दूर मेरा दास वहां पर है। मूसा आजा पहाड़ी पर, थोड़ा जाग जाएं। हेलो, यहां मत सोएं, ये सोने का स्थान नहीं है। कलीसिया अधिकतर सो जाती है, पता आपको? नहीं पता? मूवी देखते नहीं आप, सोते। लोगों से 3-3 घंटे बातें करवा लेना यहां बैठा के। मैं कहना एनर्जी पूरी है। एक बहन को तो मैंने सलाह दी, भाई अभी अभी आंखों का कुछ हुआ है, धीरे बोली है। वो भी गुस्सा करके, नहीं मैं तो बोलना, अगली बार दुआ कराने नहीं आना मेरे पास। बात नहीं माननी तो जो डॉक्टर ने कहा उसको फॉलो भी करना है। बोलो खुदावन यीशु की। हाँ, हमारी व्यक्तिगत बात है, आप चिंता ना करिए। बाकी लोग समझ आ रही किसी को? आमीन। हमें समझना है, यदि नहीं समझे तो हम चूक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रचार शुरू भी नहीं हुआ। सो 3 पुनरुत्थानों की मैंने बात कर ली। कितने लोग मेरे साथ हैं? 3 पुनरुत्थान पहले हो चुके हैं। और क्या आपको पता है, यीशु ने अपने जीवन काल में, मैं विश्वास करता हूं, बहुतों को जिलाया होगा। क्योंकि यूहन्ना लिखता है, जितने चमत्कार प्रभु ने किए, यदि मैं उन सबों को पुस्तकों में लिखना शुरू कर दूं तो वो पुस्तकें दुनिया में ही नहीं समाएंगी। हालेलुया। तो वो कहता है, मैं उतना लिख रहा हूं प्रभु की आत्मा में, यूं समझिएगा, क्योंकि आत्मा के बिना तो ये लिखा नहीं गया। तो रूह में होकर वो लिखता है इतना कि ताकि तुम विश्वास करो यीशु कौन है। दिस इज द अल्टीमेट रीजन जॉन इज राइटिंग। कुछ लोग पूछते हैं 3 सुसमाचार पहले लिखे जा चुके थे, बड़े सालों के बाद यूहन्ना ने क्यों लिखा? मैंने कहा ताकि तुम विश्वास करो। यूहन्ना कहता है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तो 3 पुनरुत्थान और हुए हैं नए नियम में। सबसे पहला पुनरुत्थान है, मर गई थी वो जायरस की बेटी। यारिस की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया, लूका में लिखा है। उसके बाद जो दूसरा एक पुत्र जिलाया गया है, एक विधवा का, जो लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 14-15 में मिल जाएगा। फिर एक और व्यक्ति है जिसका हम अधिकतर प्रचार करते हैं, बैथनी का लाजर को भी प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। यूहन्ना 11 अध्याय में हम ये सब पढ़ लेते हैं। पर अब क्या आपको नहीं लगता कि जब पौलुस लिख रहा है, जो विद्वान है, फरीसी है, बाइबल को जानने वाला है, उसको लिखना चाहिए था कि ये 7वां पुनरुत्थान है। हेलो, मैं इतनी मेहनत करके पका के लाया हूं, थोड़ा तो आनंद से खाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पौलुस ने 7वां पुनरुत्थान नहीं लिखा। विक्रम भाई, पास्टर विक्रम, 7वां नहीं लिखा। वो कहता है पहला है। हालेलुया। Why he hasn't listed the resurrection of Jesus as 7? He said it's the first one. But why? वो कहता है क्योंकि ये विशेष था। अब विशेष क्यों है? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, कभी ना मरने के लिए, वो सदा काल के लिए मुर्दों में से जी उठा है।
हालेलुया। कितनों को समझ में आया? आपको पता किसी ने यह भी प्रचार कर दिया, लाजर का दूसरा फ्यूनरल, पर वो भी मरा था, और इससे पहले जितने आए हैं सब मरे हैं। और यदि कोई मुर्दों में से जी भी उठा, आपको कुछ लोग कहेंगे ऐसी कदी बड़ी गल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी जी उठा था पर वो मरा भी था। दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। जितने महान संत पैगंबर दुनिया में आए हैं सब जिए और मरे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही लिखा है, एक बार जीना एक बार मरना और फिर हमेशा का न्याय होगा। पर यीशु इन सिद्धांतों की अधीनता में तो है, पर वो इन सिद्धांतों का भी प्रभु है। हे प्रभु यीशु, तू सबत के दिन, कहता मैं सबत का भी प्रभु हूं। सबत के दिन तुम मेरी ही आराधना करते हो, यीशु कहते हैं उन्हें, मैं सबत का प्रभु हूं। हालेलुया। सबत तुम्हें मैंने ही दिया है। किसनों को समझ आया? पानी पर चलना शुरू किया तो पानी ने हाथ जोड़ दिया, कहता प्रभु आ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तेरी अधीनता में देता हूं। सृष्टि उसकी अधीनता में चलती है, पर कलीसिया कई बार नहीं चलती। गधे को कहता है बोल, वो कहेगा कैसे बोलूं प्रभु, ऐं करता हूं मैं, नहीं, वो कहता मैं बोलूंगा प्रभु। उसको क्षमता मिली, वो बोल पड़ा। कुछ लोग कहते हैं आज लोग अन्य भाषा कैसे बोल रहे हैं, क्षमता मिली है, बोल रहे हैं। क्योंकि प्रेरित तो काम 2 अध्याय में क्षमता ही तो दी गई थी, वहां लिखा पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से जिनको बोलने की क्षमता दी। पर खुशखबरी पता क्या है, वहां औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, 120 के 120 आत्मा से भरे और सब बोले। प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रेरितों को पहले आत्मा से भरतो और औरतों को बोले चुप रहे घर जाओ, जी नहीं, सबको आत्मा का दान मिला। आमीन। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, कभी ना मरने के लिए, वो सर्वदा के लिए जीवित है, युगान युगान वो जीवित रहेगा। इसलिए यीशु का पुनरुत्थान सबसे विशेष है, क्योंकि वो मनुष्य बनकर पैदा हुआ था, इसलिए वो मनुष्य होकर क्रूसित हुआ, पर मृत्यु से रोक कर नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु का भी प्रभु है, वो जीवन का प्रभु है। मार्था कहती प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं बढ़ता। हे मार्था, तेरे माथे में अभी तक बात नहीं गई, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मृत्यु के इधर और मृत्यु के उधर मैं ही हूं, ये यीशु कह रहे हैं उसे। हालेलुया। That's what Jesus said। वो कहते हैं इस मंदिर को तुम गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर तो खड़ा कर दूंगा। वो लोग विवाद करने लगे, इतने साल लगे हमारे पूर्वजों को। प्रभु अपनी बात कर रहे थे, वो मुर्दों में से जी उठा है। किसी को मुड़कर कहे वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है ताकि हम अनंत जीवन पाएं। यह आज का शीर्षक है, He is resurrected to give us eternal life। मैं आज अनंत जीवन से हटकर कोई और बात नहीं करना चाहता। Ultimately why he died? यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं ताकि वे, आमीन। यीशु ने उसके अलावा कुछ नहीं कहा भाई, कहा बहन, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाएं, और किसी की बात ही नहीं प्रभु ने करी। वो जीवन पाएं, और जीवन पाने के बाद वो वहां रहे जहां मैं रहूंगा। प्रभु ने कहा ना मैं जा रहा हूं, मेरा जाना आवश्यक है। थॉमस, मत्ती, लूका, यूहन्ना, पतरस, मेरा जाना जरूरी है। प्रभु एक बार पिता को दिखा दे, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? रास्ता बता दे, तुम जानते हो। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु जगह तैयार कर रहा है। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं जगह के लिए इन दिनों। एक ही आशा मेरे अंदर बनी रहती है, प्रभु तैयार कर रहा है, मनुष्यों के बस का नहीं, प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। सो यीशु का पुनरुत्थान क्या था? विशेष था। इट्स अ यूनिक रेजरेक्शन, क्योंकि वो मुर्दों में से सदाकाल के लिए जी उठा है। आमीन। और एक और बात हमें समझने की आवश्यकता है यहां पर, जो मुख्यतः मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैंने बताया ये यूनिक है, आमीन, क्योंकि वो सदाकाल के लिए जी उठा है। अब दूसरी बात, वो सदाकाल के लिए जी उठा है, ये किसकी ओर इशारा करता है? किस चीज की ओर इशारा करता है? ये
उसका पुनरुत्थान इस बात को सत्य बनाता है, तथ्यपूर्ण बनाता है, साबित करता है कि वो प्रभु है। You need to understand that. आमीन। कौन है वो? Resurrection prove his deity. क्योंकि जो कुछ भी उसने उससे पहले कहा था, यदि वो जी नहीं उठा तो वो झूठ है, पर क्योंकि वो जी उठा है इसलिए जो कुछ उसने पहले कहा था वो सब सत्य है। हालेलुया। यूहन्ना का ये कहना भी सत्य है, देखो परमेश्वर का मेमना, क्योंकि वो है। यशाया कहता देखो कुंवारी पुत्र जनेगी, ये वही पुत्र है जो हमारे लिए दिया गया है। दानियल कहता देखो मनुष्य का पुत्र बादलों पर आता है, वो यही मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। सो जो कुछ भी उसने सिखाया, जो कुछ भी उसने कहा वो सत्य है, क्योंकि प्रभु में कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर बोलकर मुकरता नहीं। बाइबल कहती है मनुष्य बोलकर मुकर जाता है, बट आई एम याहवे, मैं यहोवा हूं और मैं बोलकर नहीं मुकरता। विडंबना है ये। हालेलुया तो है, विडंबना है ये सबसे बड़ी कलीसिया की। हम बोलकर मुकर जाते हैं, हम वायदे करके मुकर जाते हैं, वाचाएं बांध कर मुकर जाते हैं, प्रभु से बरकत लेकर मुकर जाते हैं, खुदा की ओर आकर सब कुछ प्राप्त करके हम कहते हैं हमारी ही मेहनत से हुआ। यह विडंबना है आज इंसान की। पर धन्यवाद हो ऐसे प्रभु के लिए जो मुकरता नहीं है, जिसका नाम यहोवा है, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं बोलकर नहीं मुकरता। और क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उसने कहा था मैं जी उठूंगा। Now you understand the fact. He already knew that I'm gonna die and be buried and will resurrect again. वो जानता था अपने पूर्व ज्ञान में। इससे क्या साबित होता है? यीशु सब जानने वाला प्रभु है। और सब कुछ कौन जानता है? केवल खुदा। तो ये इस बात को साबित करता है कि यीशु स्वयं खुदा भी है। You don't understand that. आपको समझ नहीं आ रहा? कई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कोई नई नई बातें प्रचार हो रही हैं। समझ आया? आइए एक आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 40वीं आयत। और कोई एक और व्यक्ति रोमियो 1:4 भी खोल के रखे। हमारी कलीसिया का स्वर्गदूत कहां गया जिसकी तुरही जोर से बजती है? ओह प्रेज गॉड, स्वर्गदूत छुट्टी पे चला गया, प्रभु उसको आशीष दे। जी कोई पढ़िए। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। रोमियो भी पढ़ दीजिएगा। आमीन। किसके कारण? पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण वो जी उठा है। पर जी उठने के कारण ही वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। He proved it. लोग सबूत मांगते थे उससे। He said, I will give you. Just wait and watch. मैं सबूत दूंगा, थोड़ा समय इंतजार करो, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। सदा के लिए मुर्दों, वो बाइबल कहती है, रोमियो में लिखता है पौलुस, वो कहता है कि मुर्दों में से जी उठने के कारण उसने ये साबित कर दिया वो परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात वो ऐश्वर्य है, वो स्वर्गीय है। आपको पता है यीशु पिता को क्यों प्रकट कर पाया? वचन कहता है मैं इसलिए आया हूं, वो कहता है कि मैं उसको प्रकट करूं। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी पिछले दिनों में। Why Jesus born? If you remember, इनकारनेशन ऑफ जीसस की सीरीज जो हमने करी थी उसमें मैंने आपको ये भी सिखाया था। He said, I came to reveal the Father. मैं आया हूं ताकि पिता को प्रकट कर सकूं। पर वो पिता को प्रकट क्यों कर पाया? क्योंकि वो वहीं से आया था। यीशु तब अस्तित्व में नहीं आए जब उनका जन्म हुआ था। यूहन्ना कहता है वो शुरू से ही था। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। आमीन। सो उसका अस्तित्व तब नहीं हुआ जब वो पैदा हुआ, पर पैदा होने से पहले ही वो था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की आग की भट्ठी में कौन था?
हालेलुया। वहां लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के स्वरूप। और भी ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं पूरी बाइबल में से, पर यह चीज क्या साबित करती है? बोलते नहीं आप। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 30-31 आयत। और उसका जी उठना उसकी महिमा का कारण है। हाँ, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने, वो कौन सा परमेश्वर है? कौन सा प्रभु नाम क्या है उनका? यहोवा परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने, हाँ, क्या ठहराया? प्रभु और उद्धारकर्ता। आमीन। आयत खत्म हुई। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ हिज एक्सॉल्टेशन। उसका मुर्दों में से जी उठना ही उसकी महिमा का सबसे बड़ा कारण बना है, क्योंकि बाइबल कहती है ना केवल उसको मुर्दों में से जिलाया गया, पर उसको प्रभु और उद्धारकर्ता बनाया है। याद है स्वर्गदूत ने क्या कहा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए जो मसीह प्रभु है, आमीन, उद्धारकर्ता जन्म है जो मसीह प्रभु है। और यहां पर प्रेरितों के काम में जब लूका लिखते हैं, लूका कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जलाया, वही प्रभु और उद्धार करता है। पता है क्यों? क्योंकि उद्धार करने की क्षमता केवल प्रभु में है। मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, ना ही मनुष्य का छुटकारा कर सकता है। यही बात यीशु ने फरीसियों को कही थी जब कहते थे ये कौन है जो दूसरों के पाप क्षमा करता है। तो यीशु ने कहा मनुष्य के लिए क्या संभव है, ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, या ये चल बेटा बिस्तर उठा और चल फिर। हालेलुया। He revealed himself there as, वहां पर भी उसने अपने आप को प्रकट किया, उसने सबूत दिया। He exercised his authority there as well. He said, I can do that. Why? I am the son of God. क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तुम समझ नहीं पा रहे, मनुष्य को, पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। पृथ्वी पर दाऊद ने एक दर्शन देखा, कहता है मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से हालेलुया। कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, यहां तक कि पुत्र की बात भी नीति वचन में प्रकट में हुई है। वहां लिखा है द नेम ऑफ हिज सन। हालेलुया। तो यीशु ने साबित किया इस बात को, मुर्दों में से जी उठकर वो प्रभु है और उद्धार करता है। आमीन। अब इन दो बातों को समझते हुए, पहली बात हमने क्या समझी? यीशु मसीह का पुनरुत्थान विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि वो एक बार मरकर अब सर्वदा के लिए जी उठा है, वो दोबारा नहीं मरेगा। दूसरी चीज जो हमने समझी वो क्या है? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है सर्वदा के लिए, इसलिए वो प्रभु है। दिस प्रूव हिज डेटी। डेटी मीन्स ऐश्वर्यता, उसकी गॉडलीनेस जो है उसको प्रकट करता है। नाउ बिकॉज जीसस इज रेजरेक्टेड, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान हो चुका है सर्वदा के लिए और वो प्रभु है, इसलिए मेरा उद्धार हो चुका है। आई बिलीव जीसस फॉर माई सैल्वेशन, इजंट इट? आपने यीशु पर क्यों विश्वास किया है? आपके उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए, ताकि बाद में हमें कुत्ता बिल्ली ना बनना पड़े। इसलिए ये भी समझना पड़ेगा, एक बार जन्ना एक बार मरना, फिर हमेशा का न्याय होगा, ताकि हम प्रभु के साथ रहें। चाहे कुछ भी उसका नाम है, सचखंड है, स्वर्ग है, जन्नत है। जन्नत थोड़ी अलग है वैसे, पर मुझे अच्छा लगता है जो वो कहता है तीसरे स्वर्ग में। किसी ने मुझे पूछा स्वर्ग कहां? मैंने कहा जहां प्रभु है मेरा स्वर्ग तो वहीं है। स्वर्ग में सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा है। स्वर्ग को स्वर्ग क्या बनाता है?
परमेश्वर का सिंहासन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट द प्लेस, इट्स द पर्सन। ये क्षेत्र की बात नहीं है, स्थान की बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात है। हालेलुया। नहीं समझे? मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि वो अपने ऑफिस में बैठ के डिसीजन ना लें, अपनी कार में बैठ के डिसीजन लें, तभी तो मान्यता होगी। एंड देन द कार विल बिकम हिज ऑफिस। वो अमेरिका में जाके डिसीजन ले, कहीं भी जाके डिसीजन ले, उसकी मान्यता होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। वोट देकर हमने उनको अधिकार दिया है कि आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए, कि नहीं? पर परमेश्वर के राज्य में सोचिए अब इस बात को, जहां प्रभु है वही स्वर्ग है। Wherever he sits, that's my heaven. I don't care there, here, where, there. I don't care. किसने कहा पृथ्वी तो घूम रही है, फिर ऊपर कहां है? मैं कहा जहां तू उंगली करेगा वही ऊपर है। हालेलुया। कायनात का प्रभु वो है। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की, पैर रखा हुआ उसने पृथ्वी पर। बाइबल कहती है, that's what I believe. Why you believe? Because Bible says so. तो क्यों विश्वास करता है? इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है, और मैं विश्वास करता हूं बाइबल परमेश्वर का वचन है। अब इस बात को पूर्णतः ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज, इससे पहले कि उद्धार के बारे में 3 स्टेटमेंट दूं आपको, वो ये है, मुर्दों में से जी उठने के कारण वो कलीसिया का सिर बना है। आमीन। मनुष्य कलीसिया का सिर नहीं बन सकता। I can be the head of the new covenant fellowship. मैं नई वाचा संगति का सिर बन सकता हूं, पर यीशु की कलीसिया का नहीं। Now you understand? किसी ने कहा Pope is the head of the church. Yes, he is the head of the church, but Roman Catholic Church is the head of Roman Catholic Church. He has no authority over me because I have my independent ministry here. इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि उनको भी समझ में आ जाए। आमीन। नहीं समझ आई? पर जो ब्रह्मांड कलीसिया है, जिसको यीशु लेने आने वाला है, उसका सर यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। कलीसिया का सर पतरस नहीं है। पतरस तो कहता है भाई मुझे उल्टा करके मारो, मैं नहीं इस योग्य कि मेरे प्रभु की तरह मैं क्रूसित हो जाऊं। हालेलुया। जिसको आप सर समझ रहे हैं वो कह रहा मेरा तो सिर ही नहीं है इसमें। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये कहां लिखा है? अफिसियों 1 अध्याय 19, 20, 21 आयत में we can understand the beginning of the leadership of Jesus or the headship. लीडरशिप तो पहले ही थी, हेडशिप के बारे में बात है, क्योंकि वो यदि जी नहीं उठा, he cannot be head of the church. वो कलीसिया का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जी उठा है, इसलिए वो कलीसिया का सिर है। जी पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा। अफिसियों 1 अध्याय 19, 20, 21। हाँ, शक्ति के पर जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुओं में से जिलाकर, हाँ, कहां पर बिठाया है? स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। यीशु कहां है? कुछ लोग कहते हैं मेरे दिल में। हाँ, दिल में तो है, वो पता है, पर द स्पिरिचुअल फिजिकल जो यीशु मसीह की अभी बैठे हुए हैं, वो पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। आमीन। आगे, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, वो ना केवल इस लोक में, हाँ जी, हाँ, आने वाले लोक में भी। ये लोक कौन सा लोक है? ये पृथ्वी लोक।
अभी एक और लोक आने वाला है, वहां भी कहते हैं उसका नाम लिया जाएगा। उस सब चीजों की प्रधानताएं, इज द हेड ऑफ द चर्च। व्हाई? बिकॉज ही हैज रेजरेक्टेड, क्योंकि वो जी उठा है, वो कलीसिया का सिर है और तमाम प्रकार की प्रधानता अधिकार उसी के पास है। और एक समय आएगा, हर एक चीज का एक समय होता है, प्रभु ने इसका भी समय निर्धारित कर रखा है। ये तीन चीजें समझ ली। अब पहली चीज क्या थी? यीशु की पुनरुत्थान की विशेषता, वो सर्वदा के लिए जी उठा है। दूसरी चीज क्या समझी हमने? यीशु ही प्रभु है, मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया, इसलिए जो कुछ उसने कहा वो सत्य है। तीसरी चीज, वो कलीसिया का सर है। हालेलुया। अब मैं कलीसिया के संदर्भ में बात करूंगा। वैसे तो मैं 5 पॉइंट बांटने वाला था जो दुनिया के साथ भी थे, फिर प्रभु की आत्मा ने प्रोत्साहित किया, नहीं, हम सिर्फ कलीसिया तक ही सीमित रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के जन्म ने आपके और मेरे उद्धार को संभव बनाया। लिसन इट वेरी केयरफुली, दिस स्टेटमेंट। यीशु के जन्म ने आपके और मेरे उद्धार को संभव बनाया। यीशु की मृत्यु ने आपके और मेरे उद्धार को वास्तविक बनाया। वो कहता है मैं जन्म इसलिए लिया हूं ताकि तुम उद्धार पाओ, और बलिदान देकर उसने कीमत भी चुकता कर दी, वास्तविक कर दिया। पर यदि वो मुर्दों में से जी ना उठे तो ये दोनों चीजें ही ठहरेंगी, पर वो जी उठा है, इसलिए यीशु मसीह के पुण्य उत्थान ने मेरे उद्धार को निश्चित कर दिया, पक्का कर दिया। किसी को मुड़कर कहे आपका उद्धार हो चुका है। You are saved. You are saved because he has born. You are saved because he has died. You are saved because he has resurrected. आप बचाए गए हैं क्योंकि वो जन्मा है, आप बचाए गए हैं क्योंकि वो बलिदान हुआ है, आप बचाए गए हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। कितनों को आनंद आ रहा है ये सब सुनने में? थोड़ा खुश होकर मेरी तरफ देखिए। मुझे कई बार लगता है यहाँ तो ज्यादा समझ आ गया है, यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आया। प्रेज गॉड, आमीन। मुझे पता है प्रभु आत्मा हमें सिखा रहा है। नाउ जीसस इज रेजरेक्टेड, और मैंने आपको उसके तथ्य बता दिए हमारे उद्धार के संदर्भ में। नाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड द रिजल्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, यीशु के पुनरुत्थित होने के कारण कुछ निष्कर्ष निकले हैं। सबसे पहला हम देखेंगे मेरे उद्धार के संदर्भ में, जो मैंने आपको बता दी 3 बातें उद्धार के रूप में। मेरे उद्धार के विषय में उसके पुनरुत्थित होने से मुझे क्या फायदा हुआ, हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा वो ये हुआ है, उसमें एक पंक्ति है इमीडिएट ब्लेसिंग्स। जैसे ही वो पुनरुत्थित हुआ और आज जैसे मैंने यीशु पर विश्वास किया, मुझे कुछ यका आशीषें मिली। सब कहीं यका आशीषें। गिने आशीषों को? आशीषें सबको अच्छी लगती है, किसको बुरी लगती है? मैं दुआ कर दूंगा मत मिले आपको। आशीषें लेने हम आते हैं, प्रभु से बरकत चाहिए, प्रभु से बरकत चाहिए, प्रभु से बरकत चाहिए, है ना? बरकत वाले ही हैं यहाँ। सो बरकत दी है प्रभु ने हमें। सबसे पहली बरकत यह है कि हम निर्दोष ठहराए गए हैं। रोमियो 4:25, माई इमीडिएट ब्लेसिंग विच गॉड हैज गिवन मी। मेरी वो यका आशीष जो मुझे प्रभु ने दी है, मेरे पाप क्षमा करके उसके बाद मुझे प्रभु ने निर्दोष ठहरा दिया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और फिर हमारे धर्मी ठहरने के लिए, हालेलुया, इंग्लिश में लिखा है टू मेक अस जस्टिफाई ही हैज रेज्ड अगेन। अब मैंने आपको बताया था जस्टिफिकेशन क्या होती है। यह कानूनी शब्द है। जस्टिफिकेशन जुरिडिक्शन का शब्द है। ये न्यायपालिका, न्यायशाला का जो है शब्द है। वहां पर जस्टिफाई किया जाता है। 2 वकील आपस में लड़ रहे होते हैं, एक अपराधी को बचाने के लिए या निर्दोष को बचाने के लिए, और वो आपस में लड़ते हैं। वो जस्टिफाई करते हैं, फैक्ट्स देते हैं। समझ आ रहा है? क्या देते हैं? तथ्य बताते हैं, सबूत देते हैं। चाहे लिखा सबूत या गवाही के तौर पर इंसान को ले आए या कुछ वीडियोस, सबूत देते हैं। एंड देन दे फॉट विद वन अनदर, फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ और जस्टिफाई करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। सो पौलुस कहता है परमेश्वर के सामने तुम जस्टिफाई किए जा चुके हो, निर्दोष ठहराए जा चुके हो, क्योंकि वो सिंहासन पर प्रभु के समान नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के समान बैठा है और आपका केस वो सुन रहा है। जी हाँ, हाँ जी। और हमारे पापों के कारण, पाप की मजदूरी मौत है, हमें मृत्युदंड मिलना है, नरक मिलनी है। पर यीशु आकर कहते हैं क्योंकि मैंने इसके लिए रक्त बहाया है और मुर्दों में से जी उठा हूं,
और इसलिए इसके पापों की कीमत भरी जा चुकी है। एंड हियर इज द रसीट, ये रही रसीद इसके पाप क्षमा की। वो क्या है? उसका मुर्दों में से जी उठना। यही पौलुस कहता है कि जो पहली आशीष जो तुम्हें मिली है, तुम धर्मी ठहराए जा चुके। बड़े कम आमीन कहते तो लिखे होता ना, पहली आशीष 2 करोड़ अकाउंट में, 2 करोड़ भी छोड़ो, 1 लाख अकाउंट में, 1 लाख भी छोड़ो, 5,000 अकाउंट में। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हम पर इल्जाम भी लगाते हैं, जी जो पैसे देकर धर्म बदलते हैं। भाई हमको तो ना पैसे मिले ना हमने दिए, हमको ये मिला है, हमने विश्वास किया, संतुष्टि मिली, आदर मिला प्रभु में, प्रेम मिला, भाई बहन मिले, आत्मिक बरकतें मिली। आमीन। तो संसार की बरकतें ना भी मिले तो क्या? सब चेले सब त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए थे, और आज हमारे जैसे चेले सब इकट्ठा करने लगे हुए हैं, आपके जैसे भी। कहता मैं यीशु के पास आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो अब क्यों इकट्ठा कर रहा बे? त्याग वाले दिन चले गए। लोग कहते हैं अब तो भाई, मैं आपको सच बता दूं, आज ऊपर चढ़ के यहां से बोलूं, सेवकाई पैसों की रह चुकी है। अब ये नहीं पास्टर लालची है, जिसके पास पैसा है वो सेवकाई कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पास्टर भूखे मरेगा। जितना मर्जी प्रभु पर आप विश्वास करें, क्योंकि कईयों को लगता है चीजें फ्री में होती हैं। क्या लगता है? फ्री में होती हैं। ये फ्री में नहीं होता। अभी तो चलो ये किराए पर है, हम पैसे देते हैं, एक समय जब अपना भी बनाना उसमें भी क्या लगेंगे। हाँ, फिर पास्टर जब पैसे मांगता है कहते लालची हो गया है, हर संडे दशवांश का ही प्रचार करता है या देने का ही प्रचार करता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको यदि आत्मिक सर्विसेज दी जा रही हैं तो कुछ आपका भी कर्तव्य बनता होगा? नहीं बनता? नहीं बनता? कुछ आप, चलिए जो नौकरी करते हैं, आप अपनी सेवकाइयां फ्री में देते हैं? कोई है कोई फ्री में? आपने रेडी लगाई, बर्गर फ्री में खिलाए सबको? नहीं, मेरे को भी पैसे लेना ने। आप हंस रहे हैं, मैंने खुद दिए थे आशीष के रूप में। हंसो यार, हंस नहीं रहे भाजी, क्या हो गया? दिल पे मत लें आप, दिमाग पे नहीं लेना। कहीं दिल पे नहीं लेते, दिमाग में रख लेते हैं। फिर 5 साल पहले बातें, उदो भी क्या सी होता कि नहीं होता? बताइए आप। कहते मैं दिल से नहीं लिया, मैं दिमाग से ले लिया। हो सकता दिल की बात भूल जाए, दिमाग वाली तो याद ही रहेगी आपको, क्योंकि आप रोज याद कर रहे हैं। क्या सी मैंने, कोई भी फ्री में नहीं देता। बाइबल कहती है तुम्हें सेंत में मिला, सेंत में दो। जी हाँ, मैं प्रचार प्रार्थना सब फ्री में करता हूं जी। मैं विश्वास करिए, मैंने कभी सुसमाचार के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। यहां तक कि जब मुझे प्रचार करने के भी बुलाया गया, मुझे पूछा गया, मैंने कहा जहां रखोगे वहीं रह लेंगे, जो पिलाओगे वहीं पी लेंगे, जो खिलाओगे वही खा लेंगे, नहीं भी खिलाओगे तो कोई बात नहीं, उपवास कर लेंगे। आमीन। पर मेरी जगह से आपकी जगह पर आने तक के लिए पैसे लगते हैं, वो मेरे पास नहीं है, उतना अमीर अभी नहीं हुआ हूं, तो कृपया उसका एक बोझ उठा लीजिए। नहीं समझ में आया? सो जो चीजें हम कर रहे हैं, कल अभिषेक यहीं पर है, अभिषेक ने ये स्पीकर ठीक करवाया। अभिषेक कितने पैसे लगे? बोलो बेटा, कोई बात नहीं, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई बेटा। कितने लगे कलीसिया? एक ही झटके में 2 सप्ताह की जो ऑफरिंग दी थी एतवार की, में निकल गई। कुछ चीजें सिखा रहा हूं आपको, कीमत भरनी पड़ती है, उसके बाद ही काम होते हैं। ये भी जो चल रहा है ये मुफ्त में नहीं चल सकता। जी हाँ, मेरे घर में आकर मेरे साथ बैठकर आराधना करिए तो फ्री में ही होती है। जब मैं आपके घर में आकर आराधना करी तो फ्री में ही होती है। पर यदि आप बोझ नहीं उठाएं किसी चीज का, चलिए रुकिए, आपने किसी जगह से बहुत फायदा लिया, फायदा लिया, फायदा लिया, फायदा लिया और कीमत नहीं भरी, तो लोग फिर आपको क्या कहेंगे? बड़ा बड़ा अच्छा सा ढूंढे स्वार्थी, चोर, डाकू, दूजे दी कमाई खाने वाले, लहू पी गए, ठग। ओ वाह वाह, क्या शब्द ढूंढाया, प्रेज द लॉर्ड। यही बोलेंगे ना कि नहीं? इसलिए बाइबल में प्रभु भी कहता है मलाकी की पुस्तक में, तुम चोर हो,
इसकी बात बाद में करेंगे। पहले मैं वापिस आ जाऊं। बड़ा अच्छा शब्द दिया आपने, ठग। ठग ने भाजी कई जाने। किसको ठग रहे हैं? प्रभु को, प्रभु के लोगों को, प्रभु की कलीसिया को ठग रहे हैं ये लोग। ठीक है, इमीडिएट ब्लेसिंग हमें क्या मिली? हम निर्दोष ठहराए गए। क्या ये सबसे बड़ी आशीष नहीं है? इस बात की ओर मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं बात करता, कई बार लोगों को लगता है बरकत सिर्फ पैसे की है। जी नहीं, बाइबल की बरकतें उससे बढ़कर हैं। पैसा उनमें से एक बरकत है। ठीक है, पैसा जो है उनमें से एक बरकत है, पर उससे भी बढ़कर खुदा के कलाम में बरकतों के बारे में लिखा हुआ। कितने लोग आज बिना बीमारी के यहाँ बैठे हैं? आपको जी अभी शरीर में आपके कोई बीमारी नहीं है। बीमारी की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है। ठीक है, तंदुरुस्त बैठे हुए हैं ना आप। बीमारी होती तो आप घर में होते। आज कईयों को बीमारी पड़ गई, वो घर में बैठे हुए हैं। शारीरिक बीमारी नहीं पड़ी। हाँ, कहते क्यों? क्या कहते बीमारी पै गई है। पता नहीं इन्हों की बीमारी पे दी है। पंजाबी में बात करते स्लैंग है, पता नहीं इन्हों की बीमारी पे दी है। किसके दिमाग में कोई गड़बड़ी है, इसका दिल ठीक नहीं है, वो चीजें। ठीक है। सो आप तंदुरुस्त बैठे हुए हैं, क्या ये चंगाई नहीं है? ये आशीष नहीं है? आप प्रभु की आराधना कर पाए, क्या ये आशीष नहीं है? देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आप आए, एक दूसरे को देखिए जरा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, प्रभु ने ये बरकत नहीं दी क्या? ये कपड़े हम कई बार उन चीजों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर उनके लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है और जिसकी दूसरे चाहत कर रहे हैं। भाई, जिस स्कूटी को तू पुरानी कह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति तुझे देखकर बोलता होगा, यार एक दिन मैं भी ऐसी स्कूटी लूंगा, चाहे सेकेंड हैंड ही सही। और किसी ने मुझे भी आकर सलाह दी, पादरी साहब पुरानी कार बेच दीजिए, नई ले लीजिए। मैं कहा 2 किश्तां फिर आगे मैं ले लूंगा। भाई, मुझे ऐसे बोलते हैं जैसे मेरे घर में मैंने पेड़ लगा रखा है पैसों का, फटाफट तोड़ो। पादरी साहब को थोड़े ही है, विश्वास है इनका, इसलिए शायद मेरे पास पैसे कम नहीं होते। आमीन। तो सबसे पहले आशीष हमें क्या मिली? मैंने गारंटी के लिए शब्द ढूंढना चाहा, तो वो था कि प्राथमिक राशि। पर गारंटी बड़ी प्रकार की होती है ना, गारंटी जो डालते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें इमीडिएट आशीष के रूप में मिली है, वो है हमारे धर्मी ठहरे जाने की गारंटी। हिंदी में भी गारंटी ही शब्द है। हालेलुया। दूसरी चीज हमें क्या मिली है, वो हम पढ़ चुके हैं, अफिसियों 1:19। यदि आप 23 आयत भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए पढ़ लीजिए वो भी। आज के लिए हमें शक्ति और ताकत प्राप्त हुई है। 23 आयत पढ़ दीजिए। अफिसियों की किताब 1 अध्याय 23 आयत। जो सब में सब कुछ क्या करता है? परिपूर्ण करता है। जो पहले आयतें हम पढ़ चुके थे उसमें एक समर्थ की बात भी की गई है। तो आज हमारे लिए वो समर्थ उपलब्ध है, शक्ति उपलब्ध है, पर आपको शक्ति का लाभ उठाना पड़ेगा। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभु सब पर उड़ेला गया है। वो समर्थ आज सबके लिए है, आपको उस समर्थ में चलना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है एकलीसिया उस समर्थ तक पहुंचे कि हड्डियों में भी अभिषेक निकले। यहां पर जब लोग आए, जीवन पाकर जाएं, आराधना में लोग चंगे होकर जाएं। आमीन। बीमारियां चंगी हो, रोग चंगे हो, उदास आए, आत्मा से बढ़कर खुश होकर जाएं। हालेलुया। आज सुबह जब मैं कलीसिया में पहुंचा, मैं घर से ही थोड़ा शरीर में थोड़ा वीक, कमजोर पहुंचा, लेकिन एक गीत यहां पर शुरू हुआ। उस गीत के बाद एक नई समर्थ का मैंने देखा मेरे अंदर संचार हुआ है। जब मैंने प्रभु की आराधना करनी शुरू करी, जब मैं प्रभु की ओर देखने लग गया, अपने आप मेरा आत्मा नाचने लग गया। बाइबल कहती है, दाऊद लिखता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। इसका अर्थ क्या है? जब मेरा दिल बैठ जाता है, मैं प्रभु के पास गया, तब मेरे अंदर उसने एक नया आनंद फूंक दिया। मुझे आशा मिली, मुझे शक्ति मिली, मुझे बल मिला। मैं जीवन जी सकता हूं, मैं विजय हो सकता हूं, मैं जय प्राप्त कर सकता हूं। मेरी परिस्थितियां मेरे प्रभु से बड़ी नहीं हैं और मेरे प्रभु ने मुझे जीवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। ये कब हो रहा था? पवित्र आत्मा गीतों के माध्यम से मेरे जीवन में सेवकाई दे रहा था।
ये मैं आपसे कह रहा हूं, हालेलुया, आमीन। यदि आप इसके मर्म को समझ जाएं, रहस्यों को समझ जाएं कि आराधना में छुटकारा होता है, आमीन। यहां पर हम रीति रिवाज पूरे नहीं कर रहे, हम आराधना करने आते हैं। और मेरी तो प्रार्थना है प्रभु, जिस दिन हम रीति रिवाजों में पड़े, ये बंद हो जाना चाहिए। हालेलुया, वही तो छोड़कर आए हैं और फिर कैसे पड़ जाएं? पुराने छोड़कर नए रीति रिवाज पकड़ा दिए हाथों में, ये भी ले लो। हालेलुया। और कईयों को रीति रिवाज बड़े पसंद हैं, और मैं अक्सर कहता हूं सारे रीति रिवाज बुरे नहीं होते, पर सब रीति रिवाज आत्मिक लाभ के भी नहीं हैं। हम तो लाभ की बातें करते हैं ना, सब लाभ वाले हैं। कोई है जो प्रभु के लिए हानि उठाने के लिए तैयार है? ऐसा कोई, मैं प्रभु के लिए हानि उठाने के लिए तैयार हूं। आधों की जान निकली हुई है, हाथ नहीं खड़े हुए। कई लोग कह रहे हैं बड़ी हानि उठा ली पहले ही, छड्डो। किसी दिन मेरे साथ बैठना, आत्मिक बातें करेंगे। मैं अपने जीवन से बताऊंगा, आप अपने जीवन में, एंड देन आई विल गिव यू फीडबैक। किसी ने मुझे कभी आकर नहीं पूछा कि पास्टर जी मेरे जीवन के प्रति इतने साल हो गए, मुझे कुछ फीडबैक दीजिए। आई विल गिव यू फीडबैक। नोबडी आस्क, क्योंकि इनको पता है पहले से इनकी क्या हालत है। आस्क समबडी। यदि बढ़ना चाहते हैं ना, हम बाइबल कॉलेज में एक चीज किया करते थे, हम एक दूसरे को एक दूसरे की शक्तियां और कमजोरियां बताते थे। ये करते थे हम, और विश्वास के साथ करते थे कि किसी को बुरा ना लगे। प्यार है ना, आपस में बताते थे कि ये चीज आप और अच्छी कर सकते हैं, आप ये चीज अच्छे से कह सकते हैं, ये अप्रोच आपकी गलत है, ये अप्रोच आपकी सही है, और आपकी क्या चीजें अच्छी हैं। आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हम प्रोत्साहित होते हैं। मुझे कहां से पता चला मेरे आत्मिक वरदानों के बारे में? वो बाइबल कॉलेज था, जब लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि आपके अंदर ये गुण हैं। और मैं, यकीन मानिए, आज भी आज मुझसे पूछिए तो मैं पासवान कभी नहीं बनना चाहता था। आई डोंट थिंक कि ये मेरे लिए था। पर देन जो मेरे साथ पढ़ते थे, और विशेषता एक टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे देखकर हमेशा ही मजाक में कहते थे पादरी, क्योंकि मेरी बातें ऐसी ही थी। मैं कंसर्न दिखाता था लोगों के लिए। कोई बीमार होता था, मैं दौड़ लेता था प्रार्थना के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, नहीं प्रभु कर सकते हैं। और जो बाकी थे वो छाड़ पड़े, मरने दो, कोई बात नहीं, घर चला गया, छोड़ गया बाइबल, कोई जगह नहीं, बिलाहट चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क पड़ता था। और आज भी कुछ लोग मुझे कहते हैं पादरी साहब आप परवाह ना कीजिए। मैंने कैसे ना करूं, प्रभु ने इंस्टॉल कर रखी है परवाह। हालेलुया। बेलना दो ही काम आता है, एक तो रोटी बेलने के और पति को मारने के। दूसरा उपयोग गलत है उसका। आमीन। और किस चीज के लिए बेलने को इस्तेमाल करेंगे आप? हर एक चीज का एक मकसद है, और हर एक मनुष्य के अंदर, या हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु ने कुछ विशेष रखा हुआ है। आपको प्रभु उसी के अनुसार इस्तेमाल करेगा। आमीन। कुछ लोग कहते हैं हम पास्टर जी प्रभु का अपने स्रोतों के साथ सेवा करेंगे। बिकॉज मैंने किसी को कहा कि मैं जॉब करना चाहता हूं जस्ट टू अर्न ब्रेड फॉर माई फैमिली, ताकि मेरे परिवार के लिए मैं रोटी कमा सकूं। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि मैं अपने परिवार का देखभाल ना कर पाऊं तो मुझे सेवा भी नहीं करनी चाहिए। पर परिवार भी एक सेवा है, प्राथमिक सेवा है। आमीन। मैंने उससे कहा व्यक्ति से मैं ये करूंगा, और उसने मुझे आगे से जवाब दिया पास्टर जी नहीं, प्रभु ने जिस काम के लिए आपको रखा वो कीजिए, रोटी लाने का काम हमारा है। और अभी तक वो व्यक्ति थोड़ी मदद कर पाया है, पर मेरा विश्वास है एक समय आएगा। इसलिए मैं कहता हूं यदि आप ना जा पाए तो किसी ऐसे की मदद करे जो जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए, या ऐसे रेवंस के लिए जो एलिया के लिए रोटी लेकर आते हैं। आमीन। और दुख की बात यह है कई कलीसियाओं में तो एलिया भूखा मर रहा है। एलिया से कभी किसी ने पूछा ही नहीं, अब प्रभु भेज देगा रेवन।
रेवन रोज नहीं आता था, कुछ दिन आया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए खोलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 8 आयत 58। इमीडिएट आशीषों की मैं बात कर रहा हूं। पहली आशीष, हम निर्दोष ठहराएंगे। दूसरी आशीष, हमें प्रभु ने शक्ति और समर्थ प्रदान किया है। तीसरी आशीष जो है वो है द गारंटी ऑफ फेथफुल लेबर। जो विश्वास योग्यता से प्रभु के घर की सेवा करेंगे, प्रभु उनको प्रतिफल देगा। जी पढ़िए 15 अध्याय। जो मसीह में सो गए हैं वह भी नष्ट हुए। यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, जी नहीं, ये वाला आयत अच्छी आयत है, ये भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल क्या रहो। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि पुनरुत्थान है। जो भी हम खुदा के लिए बो रहे हैं, हमें प्रतिफल मिलेगा, महिमा मिलेगी, मुकुट मिलेंगे, सिंहासन पर बिठाया जाएगा। ऐसी महिमा आप सोच नहीं सकते खुदा ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्या कह रहा है वचन? दृढ़ रहो, अटल रहो, खुदा के काम में बढ़ो, प्रभु के काम में बढ़ो। नई वाचा की संगति, क्या आप खुदा के कामों में बढ़ रहे हैं? बाकी सब काम कीजिए, पर पौलुस कहता है प्रभु के काम में बढ़ो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। If somebody thinks that whatever work I am doing in the church, it means nothing, he is a foolish. यदि कोई ऐसा सोचे कि जो प्रभु के घर में मैं मेहनत कर रहा हूं, चाहे कैसी भी मेहनत हो, आराधना की, सफाई की, प्रचार की, दान की, whatever you are doing for the Lord, याद रखिए पौलुस कहता है जानते हुए कि ये व्यर्थ नहीं है। कईयों को लगने लगता है, मुझे पता है, शैतान कान में आकर बोलता है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। शैतान की आवाज है ये। पवित्र शास्त्र की आवाज कहती है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। यदि हम प्रभु में कर रहे हैं तो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। चाहे अकेले आकर शनिवार को प्रैक्टिस करके जाओ, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं, तुम्हें फायदा ही होगा। तुम प्रभु में बढ़ोगे, तुम्हारी आराधना अच्छी होगी, स्किल्स अच्छे होंगे, प्रभु बुद्धि खोल देगा। मैंने किसी से गिटार या कीबोर्ड नहीं सीखा आज तक, हालेलुया, ना गीत सीखा है, फिर भी मैं गाता हूं। कईयों को सिखाया है जो आज बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा आपने कहां से सीखा था? मैं आज ग्रेड्स करवाता हूं, लोग मुझसे पूछते आपने किस ग्रेड तक सीख रखा है? मैंने कहा कोई ग्रेड नहीं है मेरे पास। क्या ग्रेड आपके पास? गॉडली ग्रेड, हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठकर सीखा है, और इसलिए आज तक भूला नहीं हूं, इसलिए आज तक लिरिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गाने खा चुका हूं। कभी कभार देख लेता हूं, अभी बूढ़ा हो रहा हूं ना, यहां तो वचन प्रचार करूं या गीत गा लूं, एक ही काम हो सकता है। और मैंने खुदा से कहा था मैं वचन में आगे बढ़ूंगा, हालेलुया। किसी को मुड़ करके आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक और मेरी दरख्वास्त आपसे, अभी मेरे 2 भाई आए हैं, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। सो खाने पीने की ओर ध्यान हम कम दें, इस बात की ओर ध्यान दें हम कलीसिया में क्यों आते हैं, हालेलुया, आमीन। सोने के लिए नहीं आ रहे, बैठने के लिए नहीं आ रहे, ऊपर छत पर टहलने के लिए नहीं आ रहे, कुछ लोग करते हैं। इफ यू आर हियर, मेक श्योर यू लिसन गॉड्स वर्ड। कलीसिया में है, पक्का करें, प्रभु का कलाम सुने। आगे आ जाएं, 2 कुर्सियां खाली हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कितनों को समझ में आया? बिकॉज आफ्टर द चर्च आई विल आस्क समबडी, सम पीपल, मैं कुछ लोगों से पूछूंगा कहां पर थे आप? प्रबंध करने गए थे। ऐसा कौन सा प्रबंध है जो इतनी देर? प्रबंध करना सुबह सुबह करिए, उन औरतों की तरह जो सुबह चली गई थी प्रभु यीशु मसीह की देह को, और वहां जाकर क्या देखा? देह है ही नहीं, पर प्रबंध तो कर रखा था। आमीन। द चर्च इज, चर्च किसके बारे में? मैं कई बार सोचता हूं लोगों को, वी आर सो बिजी इन स्टफ। यदि यहां पर आप आराधना नहीं कर रहे, वचन नहीं सुन रहे, ये लेके नहीं जा रहे, सब चीजें व्यर्थ हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हालेलुया। हाँ, कोई हालेलुया नहीं हो रहा, मुझे पता है। मैं 2 साल एक ऐसी कलीसिया में गया था जहां पर मैं, यकीन मानिएगा, मैं खड़ा ही रहता था। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु के लोगों से प्रेम करता हूं। मैं किसी डिनोमिनेशन को बुरा नहीं कहता, क्योंकि हर एक प्रभु से जो उन्होंने प्राप्त किया उसके अनुसार लगा हुआ है। पर वहां जाकर बस यूं ही रहता था मैं। यकीन मानिए, ये बंधन तोड़ने के लिए मुझे 2 साल लग गए थे। मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, प्रभु के लिए मैं गीत नहीं गा पाता था, हाथ नहीं उठते थे, क्योंकि यही सिखा दिया था मुझे। दे ट्यून मी लाइक दिस। ट्यूनिंग हो जाती है ना, समझ रहे हैं? ट्यून कर दिया उन्होंने मुझे वैसे। और यही लोग डीजे पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, वो लगाना लगाना, वो लगाना लगाना। होता ना कई बार जब घर में कुछ गाना लगता है, फिल्मी भी, कुछ लोग कहते हैं ये मेरा गाना लग गया है, मेरे वाला लाए हो। हमारे ऐसे कोई गाने नहीं है, हमारे बस प्रभु के गाने हैं। हालेलुया। बस प्रभु के गाने। कुछ अच्छे गीत भी होते हैं वैसे पर मेक श्योर यू लिसन गॉड्स वर्ड इवन इन सॉन्ग्स। यदि आप गानों में भी प्रभु का वचन सुनेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी। मैं आपको बता सकता हूं, कुछ फिल्मी गाने सुनेंगे, दुखी हो जाएंगे। एक दिन मैंने गाना लगा लिया, चलिए 2 गाना। जिंदगी का सफर है ये कैसा, थोड़ी देर के लिए लगने लग गया मुझे, मैं सेवा भी क्यों कर रहा हूं। जिंदगी का सफर, सब ने मुझे धोखा दिया है, कलीसिया वालों ने भी, है ये कैसा, सबने मेरी पीठ के पीछे चूरे मारे हुए हैं। कोई समझा, मैं क्रूस लेके क्यों चल रहा हूं, कोई समझा, कोई जाना है ये कैसी। मैंने ये बंद किया और लगा दिया, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है। मुझे याद आ गया प्रभु ने मुझसे कैसा प्रेम किया है, वैसा ही प्रेम मुझे प्रभु के लोगों से करना है। जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान, मेरे बदले क्या तुझको दूं। जिंदगी का सफर है ये क्या। फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी। यू लिसन वर्ल्डली थिंग्स, यू बिकम वर्ल्डली। दुख भी मनाना है, प्रभु में मना लीजिए। बड़े गाने ऐसे में मैं आपको लिस्ट देता हूं, पूरी लिस्ट बना के दूंगा, जिसको सुनकर रोओगे भी, प्रसान भी मिलेगा। कब तक खुदा मेरे, कब तक ऐ खुदावन तू अब मेरी जान को, अपनी रहमत की खातिर से मुझको बचा, मुझको दे शिफा, मुझको दे शिफा। बेकरारी मेरी जान की बढ़ती रहेगी यूं, कब तक खुदा मेरे। देखो, इस गानों को सुनकर आप रो भी सकते हैं। मेरे बिस्तर पे है आंसुओं की नमी, मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही। दुश्मनों तुम मुझे सुन लो जरा, मेरे मालिक ने सुन ली है मेरी दुआ, है वो दुश्मन मेरे बेकरारो। दाऊद के गाने हैं, कहता मैं सारा दिन अपना बिस्तर आंसू से भिगोता हूं प्रभु। आप यकीन मानिए, दुनियावी गाने सुनेंगे ना, आप दुख में चले जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा से थोड़ी लिखे गए हैं, वो उस दुष्ट आत्मा से लिखे गए हैं। कुछ अलग रीति से धोखा खाए हुए लोग, दुख के गाने वो अलग, ये आपके वाले गाने नहीं हैं जी। है कि नहीं? वो तेरे प्यार का गम एक बहाना, अपनी किस्म, हम तो किस्मत को मानते ही नहीं, कुछ ऐसी दिल टूट का तेरा कोई कसूर नहीं, सब कसूर मेरा ही, किस्मत दाई। मत सुनिए ये वाले गीत, डूब जाएंगे आप। गीत बदलिए अपना, किसी को मुड़ करके अपना गीत बदलिए भाई।
अपनी कार का गीत बदलिए जो लगाया वहां पर। हालेलुया। मैं गीत सुनता हूं स्टिल स्टैंडिंग, मेरी पत्नी मुझे बोलती नहीं ये हटाओ, हक ताला लगाओ। आमीन। जो हक ताला के पर्दे में उसके बाद हमारी कार डीजे बनी होती है, हम चारों नाच रहे होते हैं, मेरी दोनों बेटियां, मेरी कभी हमारे साथ सफर करना कार में, तब हम बताएंगे हम कार में क्या करते हैं। हमारी कार ही हमारा आराधना का स्थान बन जाता है। आमीन आमीन। और मैं एली से पूछता हूँ मेरी बेटी से, बेटी कौन सा गाना सुनेगी? कहती पापा का गाना। पापा गाना कौन सा? यीशु मेरे सुन ले तू दिल की दुआ। अच्छे गीत सुनिए, लिस्ट चाहिए मैं दे दूंगा, इंग्लिश पंजाबी, अब तो इतने गीत आ चुके हैं प्रभु के। मैं बताऊं उतने बॉलीवुड गीत नहीं निकाल रहा जितने मसीह लोग निकाल रहे हैं। मैं जैसे ही खोलता हूं 4-5 गीत मसीही लोगों के आए होते हैं। अभिया का फेवरेट गीत कौन सा गीत है भाई तेरा फेवरेट? लायन ऑफ जूडा, लायन ऑफ क्राइस्ट, कैसा गीत बजता है वो? पंजाबी गीत है। हाँ बिल्कुल सही बता, ये भी अच्छा गीत है। जिसके सर पर यहोवा यरी हाथ रख दे मैदान में वो कभी नहीं हारता। आप जिंदगी की लड़ाइयां जीत जाएंगे जब खुदावन आपके साथ है। हमें मौत भी नहीं हरा सकती, मर जाएंगे एक दिन हम सब, ये तो पक्की बात है ना। ऐसा तो नहीं कोई अमीर बंदा नहीं मर रहा कि ना जी ना वो है ना अमीर उन्हें तो मरना ही नहीं। माइकल जैक्सन ने 150 साल तक का प्रबंध करके रखा था। लोगों के फेफड़े खरीदे, दिल खरीदा, किडनियां खरीदी। वो कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर की एक पूरी टीम उसके साथ रहती थी। यहां तक कि वो खाना डॉक्टर से पूछ के खाता। जब मरा पता भी नहीं चला कैसे मरा। यू कैनॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डेथ। आप मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, केवल मसीही कर सकते हैं। क्योंकि नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, हमारा असली जीवन मृत्यु के बाद ही शुरू हो रहा है। आमीन। मुझे पता है मृत्यु अच्छी चीज नहीं है, पर मुझे यह भी पता है मरकर ही तो जी उठेंगे। हालेलुया। सो जो भी परिश्रम प्रभु में हम करेंगे उसका पूरा पूरा प्रतिफल खुदावन हमें देगा। और अगली चीज की ओर हम चलते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। चौथी चीज जो इसमें मैं बताऊंगा, इमीडिएट ब्लेसिंग में, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा है वैसे हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। इस बात पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर पूरी सीरीज बना चुके हैं हम। आप उसको सुन लीजिएगा, खुदावन आपके साथ हो। अब मैं बात करूंगा भविष्य की आशीषों के बारे में। कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 आयत। आमीन। सो हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। फ्यूचर ब्लेसिंग में क्या है? एक्सचेंज करप्शन फॉर इनकरप्शन। हम विनाशी दे देंगे और अविनाशी ले लेंगे। हालेलुया। ये कहां पर होगा? फ्यूचर में। आमीन। पिछले दिनों में हमारे कुछ प्रियों को हमने गाड़ा है, बड़ा दुख है, उनको याद भी करेंगे, पर एक दिन वो भी आएगा। हमने विनाश में गाड़ा था, अविनाशियों को वापस ले लेंगे। वो उन आत्मिक देहों के साथ जी उठेंगे। जिसने अपने पिता को खोया है, पुत्र को खोया है, आप प्राप्त करेंगे। माता को खोया, प्राप्त करेंगे। कोई भी है, आने वाले समयों में भी ये होगा। मुझे नहीं पता, पहले मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी जाएगी, जब हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, जब कौन पहले जाएगा हमें नहीं पता। हमें इतना पक्का पता है जो पहले जाएगा वो पहले जी भी उठेगा। हालेलुया। पहली चीज, हम अब विनाशी देंगे और अविनाशी ले लेंगे। 15 अध्याय की 43 आयत। हाँ, आमीन आमीन। डिसऑनर में बोया जाता है। एक मुर्दा जो होता है कैसे बोया जाता है आपको भी पता है। कोई इसको मल रहा है, नहला रहा है। पहले वो शर्म करता था, नंगा सामने नहीं आता था, पर लोग उसको नंगा कर कर नहलाते हैं। उसकी देह का अनादर होता है ना, कई चीजें। अब उसको जो उठा के ले जा रहे हैं, किस लकड़ी या किस कपड़े पर है, कैसे नीचे रखा जाता है, उसको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अनादर में डालते हैं हम उसको, पर एक समय आएगा जब वो तेजों में होकर जी उठेगा।
फ्यूचर ब्लेसिंग है, रेजरेक्शन के साथ जुड़ी हुई। दूसरी पंक्ति पढ़े उसकी। हाँ, अब शरीर में जान नहीं रही, वो निर्बल हो चुका है, पर जब वो वापिस आएगा वो पूरे बल के साथ वापिस आएगा। 44 आयत, चौथी आशीष। हालेलुया। सो जिस देह को आपने बोया था, जो शायद बीमार थी, क्योंकि बीमारियों से ही अधिकतर लोग गए हैं, या किसी और कारण नेचुरल मृत्यु में गए हैं, पर वो शरीर वैसे वापिस नहीं आएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त वापिस आएंगे। आमीन। पर वो देह ऐसी नहीं होगी, ये भी याद रखना। और इसके बारे में मैंने एक और प्रचार किया हुआ है, और कुछ समय में मैं इन देहों के बारे में और चीजें बताऊंगा दूसरे शॉर्ट्स में, अभी नहीं। हालेलुया। सो वो भी आपको मिलेंगी, सीखिएगा। पर यह बात पक्की है कि हमें आत्मिक देह मिलेंगी, शारीरिक देह नहीं मिलेंगी। शरीर के समान दिखेंगी पर आत्मिक होंगी वो। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि वो देह भी यीशु मसीह की देह के समान फिर कभी नहीं मरेंगी। हालेलुया। आमीन। अंतिम बात करके मैं आमीन करना चाहूंगा। मैंने आपको बड़ी सारे पुनरुत्थानों के बारे में बताया, पुराना नियम, नया नियम, जो फिर से मर गए, और जो संसार में भी है। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, लिसन मी वेरी केयरफुली। द ट्रू बिब्लिकल रेजरेक्शन, जो बाइबल में सत्यता पर आधारित पुनरुत्थान है, द ट्रू पुनरुत्थान जो है, जिसके बारे में पौलुस बात करता है, ये सिर्फ मुर्दों में से जी उठना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मुर्दों में से जी उठना नहीं है, ये अनंत जीवन के लिए मुर्दों में से जी उठना है। और यही सत्य को यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया जब यूहन्ना पतमुस टापू पर था। यही सत्य जो अभी बताने जा रहा हूं आपको, रेवलेशन 1:18, अंतिम आयत पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 1:18। हाँ, अब यीशु अपने बारे में स्वयं कह रहे, मैं मर गया था, कब तक जीवता हूं? युगान युग में जीवता हूं। हालेलुया। आयत पूरी कर दें। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, यीशु कहते हैं, मेरे ही पास हैं। अब इन दोनों को उठाकर एक समय है प्रकाशित वाक्य में, वो तो आने वाले दिनों में सीखेंगे, मृत्यु को और अधोलोक को, जिसकी कुंजियां यीशु के, दोनों को उठाकर प्रभु गंधक की झील में फेंकेंगे, जो दूसरी मृत्यु है। मृत्यु नहीं रहेगी, अधोलोक नहीं रहेगा, पर एक वो स्थान विच इज एवरलास्टिंग डूम, इट इज कॉल्ड द एवरलास्टिंग हेल, सदा काल की नरक, पर जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उनके लिए अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और इसी थ्रिलिंग सत्य को, थ्रिलिंग सत्य है, रोमांचित कर देने वाले सत्य को प्रभु यीशु ने यूहन्ना को बताया। वो कहते हैं, मैं मर गया था, अब युगान युगान के लिए जी उठा हूं। यूहन्ना को ये समझ बात आ गई, क्योंकि अब मेरा प्रभु युगान युगान जी उठा है, मैं भी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मैं भी युगान युगान उसके साथ जी उठूंगा अनंत जीवन के लिए। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, जो उसने किया है उस पर विश्वास करे, जो उसने कहा है उस पर विश्वास करे, वो नाश परंतु, हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु की, वो जो युगान युगा जीवित है। हालेलुया। और क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है, हम भी युगान युगान जीवित रहेंगे। ये अनंत जीवन की महिमा है। फिर हमें ना तो प्रभु से कोई जुदा कर पाएगा और ना हमारे अपनों से।
क्योंकि मृत्यु और अधोलोक जिसकी कुंजियां मेरे मसीह यीशु के हाथ में हैं, प्रभु उनको भी उठाकर उस गंधक की झील में फेंकेगा जो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, आमीन। सो यदि आप 2 बार मरे तो एक ही बार जीना है, पर यदि एक बार मरे तो 2 बार जीना है। और खासकर जो विश्वास करते हैं हमारे लिए एक ही मृत्यु है, पर हमारे लिए जीवन 2 हैं, अभी का पृथ्वी का जीवन और उसके बाद अनंत जीवन। मैंने प्रभु यीशु पर अनंत जीवन के लिए विश्वास किया है। वो युगान युगान के लिए जी उठा है ताकि वो मुझे अनंत जीवन दे सके। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं इन तथ्यों को सीखकर जानकर आप बरकत पाई होगी, आपका विश्वास मजबूत हुआ होगा। दूसरों के साथ भी बांटें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये संदेश सुनने के द्वारा आपने क्या बरकत पाई और आगे और क्या आप सुनना चाहते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।